कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस पार्टी के अंदर निर्णय लेने की ताकत नहीं रही है। जो बात कर रहा है उस गुर्जर समाज ने उसी पार्टी का साथ देने का काम किया जिस पार्टी ने गुर्जर समाज को सड़कों के ऊपर, रेल लाइनों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर किया। अगर वो अपनी पार्टी के अंदर इतना नहीं है तो हम दावत देते हैं उनके आवे समाजवादी पार्टी के अंदर हम उसको राजस्थान का मुख्यमंत्री घोषित करेंगे। कांग्रेस पार्टी को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मिल गए हैं, लेकिन राजस्थान की जो सियासत है वो वहीं डामाडोल है, जिसमें कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद सचिन पायलट पर फैसला होगा। अब कहीं ना कहीं देखने में ये आ रहा है कि सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के मुद्दे को ठंडा कर दिया गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद भी इस चीज़ की कोई चर्चा नहीं है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। वहीं बात की जाए राजस्थान के विधानसभा चुनाव की तो सचिन पायलट एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं कांग्रेस को चुनाव जिताने। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मजाहिर राणा जी, जो कि गुर्जर समाज से हैं, और वो हमें बताएंगे, उनसे बातचीत होगी क्या सचिन पायलट को लेकर अब गुर्जर समाज किस तरीके से सोचता है और क्या अब कांग्रेस सचिन पायलट पर विचार करेगी या फिर नहीं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का भी। मेरा आपसे पहला सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का फैसला कल आ चुका कांग्रेस का, तो क्या अब सचिन पायलट को लेकर भी कोई बातचीत होगी या फिर नहीं? देखो, मैंने आपसे पहले भी एक बात कही थी आपकी पहली बाइट में कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस पार्टी के अंदर निर्णय लेने की ताकत नहीं रही है। इन्होंने कल भी पायलट को धोखा दिया और ये आगे भी पायलट को धोखा देने का काम करेंगे। आपको याद होना चाहिए ये बातें, और मैं आज भी उसी स्टैंड पर हूं। सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई रुतबा नहीं मिलने वाला है। सचिन पायलट ईमानदारी के साथ काम करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा कोई टॉपिक नहीं है कांग्रेस पार्टी, ना मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूं, ना कांग्रेस पार्टी का कभी समर्थक रहा हूं, लेकिन मैं आपने मुझे एक सवाल किया गुजर होने के नाते, उस आदमी के साथ जो धोखाधड़ी होने वाली है, अब क्या उस धोखाधड़ी से उभर नहीं पाएगा, ये मैं आपसे आगाह करना चाहता हूं आपको। गुर्जर समाज का ये कहना है कि सचिन पायलट ने भी गुर्जर समाज के साथ गद्दारी करी है। ना तो गुर्जर समाज के बारे में कभी कुछ सचिन पायलट बोले हैं, न कभी कोई ऐसा सदन में भाषण दिया है जिससे गुर्जर समाज का कोई हित हो। वो चुप रहते हैं और ना अपना कोई ऐसा पद लेते हैं जिससे गुर्जर समाज को सम्मान मिले। मैं उन गुर्जर समाज के लोगों की बात करना चाहता हूं। कल कर्नल करोड़ू सिंह बैंसला ने गुर्जर समाज में हुंकार भरी और उनको बुलाया और इतना बड़ा आंदोलन चलाया, जन आंदोलन चलाया, जिसमें सैकड़ों के करीब गुर्जर समाज के नौजवान सभा हो गए, स्वर्ग सिधार गए। उस आंदोलन के बाद भी इतने लोगों की आकस्मिक शहीदी के बाद भी वो गुर्जर समाज जो इस तरीके की बात कर रहा है, उस गुर्जर समाज ने उसी पार्टी का साथ देने का काम किया जिस पार्टी ने गुर्जर समाज को सड़कों के ऊपर, रेल लाइनों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर किया। और वो ही गुर्जर समाज है कि जो आज भी गाहे बगाए जब भी कोई ना कोई इस तरीके की घटनाएं होती हैं, वही गुर्जर समाज है कि जो सांप्रदायिकता का एजेंडा लेकर के सबसे आगे निकलने का काम करते हैं। वही समाज है जो आज सचिन के बारे में बात कर रहा है। सचिन गुर्जर समाज की एक प्रतिभा है। सचिन गुर्जर समाज के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व का नाम है, चाहे उसके पिताजी रहे हों, चाहे ये रहे हों, और या उनके साथ और हजारों लोग लगने वाले हों,
जिन्होंने गुर्जर समाज के नाम को रोशन करने का, इस युग में रोशन करने का काम किया। मैं उन लोगों के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं कि जो गुर्जर समाज को नीचा भी दिखाते हैं और गुर्जर समाज उनकी सरकार भी बनवाने का काम करते हैं। इसलिए जहां तक सचिन का सवाल है, मैं सचिन को बहुत ईमानदार, बहुत सभ्य, एक होनहार, ऊर्जावान नौजवान मानता हूं और उनके स्वर्ण भविष्य की भी कामना करता हूं, भले ही वो किसी भी पार्टी के अंदर हो। कामना की बात आई गई तो अभी गुर्जर समाज ने उनके मुख्यमंत्री बनने की कामना की, गुर्जर समाज ने आंदोलन करने की बात की, कहा कि चाहे मुस्लिम गुर्जर हो चाहे हिंदू गुर्जर हो, सभी ये चाहते हैं सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। अब गुर्जर समाज भी चुप है, कांग्रेस भी चुप है और सचिन पायलट भी चुप है। देखो, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कामना तो हमें हर अच्छे काम के लिए करनी चाहिए। हमारी दुआ थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाए, तो क्या आगे ये हमारी इच्छा खत्म होगी? भविष्य में भी हमारी ये इच्छाएं रहेंगी कि सचिन जैसे व्यक्ति को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन ये आउटलुक कांग्रेस का है, उसकी पार्टी का है। अगर वो अपनी पार्टी के अंदर इतना नहीं है तो हम दावत देते हैं उनका, आवे समाजवादी पार्टी के अंदर, हम उसको राजस्थान का मुख्यमंत्री घोषित करेंगे। आए वो समाजवादियों के साथ मिलकर के, हम उनका स्वागत करेंगे और स्वागत ही नहीं करेंगे, उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री भी घोषित करने का काम करेंगे। और हम वादा करते हैं इस बात का, हम पूरी ताकत के साथ राजस्थान के चुनाव के अंदर उतरने का, समाजवादी उतरने का काम करेगी और राजस्थान में एक नया ही कारनामा, नई ही चीज पैदा करने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी को वहां पनपने नहीं देगी। समाजवादी पार्टी ने तय कर ली है ये बात। इसलिए हमारी कामना है, कामना पहले भी थी, कामना अब भी है, कामना आगे भी रहेगी कि हमारा नौजवान कोई मुख्यमंत्री बने। सभी पार्टियों की बात करें, इसमें कांग्रेस पार्टी भी है राजस्थान में। कभी कहा जाता है अशोक गहलोत को सचिन पायलट से दिक्कत है, कभी कहा जाता है कांग्रेस के कई नेताओं को सचिन पायलट से दिक्कत है, या फिर गुर्जर समाज से उन्हें दिक्कत है। देखो भाई, ये आपका कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। किसे किससे दिक्कत है, किसे किससे नहीं दिक्कत है, ये तो अशोक गहलोत बताएगा या सचिन पायलट बताएगा या वहां का गुर्जर समाज बताएगा। जहां तक मैं इतनी दूर बैठा हुआ हूं, मेरी हमदर्दी है। हर आदमी चाहता है कि अपने समाज को आगे बढ़ाने की बात कर सके, और हम केवल समाज की ही बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्व समाज के बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सचिन पायलट के अंदर वो ऊर्जा है जो सर्व समाज को अपने साथ लेकर के चल सकता है। इसलिए हमने दावत दी है आपके चैनल के माध्यम से कि सचिन पायलट आए और समाजवादी पार्टी के अंदर हम उनका स्वागत करेंगे और समाजवादी पार्टी को वो राजस्थान के अंदर लेकर के चलने का काम करें। हम उनको अपने नेता से मिल करके, अपने नेता से बात करके, दबाव दे करके अपने नेता के ऊपर हम राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का उनको दावेदार बना करके लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अगर कांग्रेस में नहीं उनका सम्मान है, कांग्रेस में नहीं उनकी कोई इज्जत है, कांग्रेस उनको नहीं पूछ रही है, तो वो समाजवादी पार्टी के अंदर आ जाए। समाजवादी पार्टी उनको पूछेगी भी, समाजवादी पार्टी उनका सम्मान भी करेगी, समाजवादी पार्टी उनका ऊर्जा का इस्तेमाल भी करेगी। इसमें क्या बात है? तो समाजवादी पार्टी क्यों, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं, या अपनी कोई पार्टी बना? भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है। हम भारतीय जनता पार्टी को इसलिए सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विरुद्ध काम करती है। आज हालात देश के क्या हैं? देश का प्रधानमंत्री किसी की सुनता नहीं, अपने मन की बात सुनाता है। कांग्रेस पार्टी को कुछ ऐसा नहीं समझ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर ऐसी होती तो ये दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की ना होती जो आज देश में दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की हो रही है। उसके तमाम शीर्ष लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके चले गए। गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहा? वो बार बार यही तो कहते रहे कि भाई कोई एक पूर्णकालीन अध्यक्ष बन जाए, और कांग्रेस पार्टी को पूर्णकालीन अध्यक्ष बनाने के लिए भी तैयार नहीं थी। अब ला करके दिया, वो भी अपनी मर्जी का ही बना दिया है। आपको क्या लगता है सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने में क्या केवल हिंदू गुर्जर ही साथ हैं? क्या मुस्लिम गुर्जर में भी ये
कामना है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने? क्या वड गुज्जर में भी ये कामना है सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने? क्योंकि आज़ादी के बाद केवल एक सचिन पायलट ही हैं जो ऐसे नेता हैं जो गुर्जर समाज का सर गौरव से ऊंचा कर सकते थे। देखो, आपने फिर सचिन पायलट का ही एक सवाल पूछ लिया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैंने अभी पहले आपसे बाइट में कहा कि सचिन पायलट केवल गुर्जर का नहीं, सर्व समाज का नेता है। और सर्व समाज का वो आदमी जो देश की सीमाओं से, जो देश के आंतरिक से मोहब्बत करता है, वो सचिन पायलट के साथ है। और मैं इत्तेफाक की बात है कि वो मेरी बिरादरी में पैदा हुआ है, तो मेरी तो कामना रही रहेगी। लेकिन कामना कुम्हार, कहार, गडरिया, अलवार, बड़ई, धोबी, नाई, मोस्ट बैकवर्ड के जितने भी लोग हैं, उन सब की कामनाएं हैं कि एक बार राजस्थान के अंदर सचिन पायलट जैसा व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन जाए। कम से कम जो वहाँ जिस तरीके के हालात हैं, उन हालात से सचिन पायलट जो रूबरू हो जाए और वो उनका निदान कर सकें। तो इसलिए हमारी तो कामनाएं हैं। जहाँ तक आपने एक सवाल किया, हिंदू गुजर, मुसलमान गुजर, बड़ गुजर, बन गुजर, बकरवाल गुजर, अरे भाई वो हमारे परिवार का आदमी है। और आपने घोसी छोड़ दिए, गद्दी छोड़ दिए, ये भी सब हमारा ही परिवार है। तो कौन नहीं चाहता कि मेरे परिवार का आदमी एक बड़ी कुर्सी पे बैठ जाए? आप मुख्यमंत्री की बात कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि उसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए। काबिलियत रखता है प्रधानमंत्री बनने की। तो इसलिए मैंने उनको आमंत्रण दिया है अपनी पार्टी में आने का, कि आए समाजवादी पार्टी के अंदर, हम उनको जो ड्यू रेस्पेक्ट है, जो उनका सम्मान है, हम उनको वो सम्मान देने का काम हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो उसको वो सम्मान देने का काम करेंगे। आए, जुड़े, इकट्ठा रहे दोनों नौजवान। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी ने गुर्जरों को सम्मान नहीं दिया? क्योंकि राजेश पायलट गुर्जर थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अब सचिन पायलट गुर्जर हैं, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या होगा? देखो, फिर वही आप कांग्रेस 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 की बात कर रहे हो। भाई, कांग्रेस पार्टी अगर किसी को सम्मान देना चाहती, समझा जी, तो आज कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा ना होती। कांग्रेस पार्टी एक परिवार के चारों तरफ घूमने वाली पार्टी है। वो परिवार जिसे चाहता है वो आगे बढ़ता है, वो परिवार जिसे चाहता है वो पीछे हटता है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं आपको केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी केवल एक परिवार के चारों तरफ घूमने वाली है। उनका वैचारिक सिद्धांत कुछ नहीं है। वो तो केवल और केवल गांधी परिवार, क्योंकि गांधी उनको नाम मिल गया, विरासत में मिला हुआ है गांधी, जबकि गांधी के परिवार के तो वो है नहीं, गांधी परिवार के नहीं है, लेकिन विरासत में उनको मिला। तो इसलिए उस परिवार के साथ जो अच्छी ट्यूनिंग रखेगा वो आगे बढ़ेगा, जो अच्छी ट्यूनिंग नहीं रखेगा वो आगे कैसे बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरा तो आपसे बिल्कुल स्पष्ट ये कहना है। और ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो किसको बढ़ावेगी किसको घटावेगी। रही जहाँ तक राजेश सचिन पायलट की बात, भाई हर आदमी अपने परिवार के व्यक्ति को ऊपर देखना चाहते हैं। हम तमाम लोग, अकेला हिंदू गुजर ही नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, तमाम बन गुजर, गद्दी गुजर, बकरवाल गुजर, बड़ गुजर, सबके सब चाहते हैं कि एक मुख्यमंत्री हमारा भी आ जाए इस युग में। तो इसलिए बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो देखिए किस तरीके से मजाहिर राणा जी ने बताया कि सचिन पायलट के साथ केवल और केवल हिंदू गुर्जर ही नहीं, बल्कि राजस्थान का गुर्जर व सर्व धर्म का गुर्जर उनके साथ है, बल्कि सर्व समाज सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।